हाँ हाँ मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। अरे दैवा गर्मी जो है ना पूछो मत कि कितना गर्मी है। गर्मी से हम परेशान हो गए। इतना गर्मी है कि हम तो मर जाएंगे इस गर्मी में। और क्या बताइए। अच्छा अरे पापा। अच्छा 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 माइक। अच्छा का माइक है ऐसे करके लग गया। जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सिंपल सा। हाँ आवाज सोहट लही पिया का कहिया से बवाले लगवे सैया। कक्षा में क्या लिखे? मैंने बोला क्या? फिर से बोलो। फिर बोलता है कक्षा में क्या लिखे? तेरा गम अगर न होता। रात भर मधुबनी में हिल फिर बयान बने ट्रेन पकड़ के निकल जाए। तो देख सकते हैं मैंने पीछे लिख लिया है एकदम शानदार तरीका से। आपको केवल देखना है और समझना है। कान में एकदम पूरी तरह से जो है ना मेरी बात को जाने दो। मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में जाने दो, कान से जाने दो, दिमाग में जाने दो। सिंपल सा फंडा बहुत शानदार तरीका से बताऊंगा, बस आपको देखना है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि संज्ञा तो लिख लिया है सबसे पहले ऊपर में, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है संज्ञा के 5 भेद है। लेकिन संज्ञा के 5 भेद तो है, संज्ञा के 5 भेद तो है, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि आखिरकार संज्ञा है क्या। पहले संज्ञा क्या है वो आप थोड़ा सा समझ जाइए, इसके बाद तो चलेंगे संज्ञा के कितने भेद है और उसका परिभाषा, उदाहरण, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सब पूरा आपके सामने में रख दूंगा भोज की थाली की तरह। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए संज्ञा लिखा है। संज्ञा आखिरकार है क्या? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घरी, पटना, इटीसी। सिंपल। आपको सबसे पहले समझना होगा आखिरकार जिस शब्द से संज्ञा के बारे में पढ़ रहे भाई, संज्ञा है क्या उसके बारे में बता रहा हूं। ये ना समझ लेना कि यहाँ पर ये जो संज्ञा के 5 भेद है ना ये बता रहा है, ये मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। कहीं का नहीं रहोगे, ना इधर का ना उधर का, बीच में आकर के अटक जाओगे। इसीलिए पहले इधर का समझ लो फिर इधर का समझेंगे। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना। देखिए संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट हो, क्या हो? प्रकट हो, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप राम ले लो, घड़ी ले लो, पटना ले लो, इटीसी। क्या होता है संज्ञा में? आपको किसी वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहा जाता है? भाव को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे पटना ले लो, लखनऊ ले लो, हैदराबाद ले लो, इसका मधुबनी, दरभंगा, कपिलेश्वर, रैका है ना, इंसाफ चौक कहां पर है? हाँ रैका में। आ गए याद। इंसाफ चौक ले लो, सतलखा ले लो, ककरौल ले लो, ये सब क्या है? नाम है। इसको हम संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति का नाम ले लो, गोपाल ले लो, राहुल ले लो, मोहन ले लो, सोहन ले लो, रोशन ले लो, ये सब नाम जो है ना क्या है? ये भी एक संज्ञा है। सिंपल। किताब ले लो, घर ले लो, क्या कहते हैं, पानी ले लो, वाटर ले लो, ये सब क्या? सब संज्ञा है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं आपको यहां पर समझाता हूं संज्ञा के 5 भेद है। क्या है संज्ञा के 5 भेद है? आप संज्ञा समझ गए होंगे। किसी वस्तु, स्थान, नाम, भाव, ये सब जो है ना, दयालु, उपकार, ये सब क्या है? आपको संज्ञा ही है। सिंपल सा फंडा है भाई, रट्टो मत समझो। किसी वस्तु, स्थान, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है संज्ञा के? ओनली 5 भेद है। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले देख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक संज्ञा, फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बाद लास्ट में जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बस आप धैर्य बना करके तो देखो। एक बार देखोगे ना तो बार बार देखोगे। खासकर गोपाल बाबू स्टडी चैनल पर आकर के सर्च करके देखना पड़ेगा आखिरकार ये जो है कैसे कैसे वीडियो अपलोड करता है, कैसा कैसा वीडियो अपलोड करता है। मैं इनका वीडियो देखूंगा। लाओ मेरा मोबाइल दो। नहीं वो मेरा मोबाइल नहीं है, लाओ पापा वाला मोबाइल। जल्दी मोबाइल निकाल करो और जल्दी से गोपाल बाबू स्टडी सर्च करो यूट्यूब पर। गोपाल बाबू स्टडी चैनल का जो है ना वीडियो बहुत अच्छा रहता है और उनका पढ़ाने का तजुर्बा जो है ना वो अलग है, यूनिक है। तो ऐसे करके सर्च करोगे, ऐसे करके बड़ाई करोगे, मेरा बिल्कुल मेरा करोगे, बस आप धैर्य बना करके देखो। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिरकार होता क्या है? बहुत ही शानदार है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसके बाद क्या कहते हैं समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इसको जो है ना मैं इस पर यहां पर लिखूंगा, इसको मैं फटाफट क्या करूंगा क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से समझा सकूं। ये नहीं कि मैं अपने मन से यहां पर बोल दूं व्यक्तिवाचक ये फलाना ठिकाना और आप समझ ना पाओ तो कोई काम का नहीं। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट फटाफट मार लो और जल्दी से लेफ्ट राइट मार के स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो फटाफट। और इसके बाद मैं यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक ये सब मैं आपको यहां पर लिख करके और फिर आपको अच्छा से बताऊंगा। देख सकते हैं मैंने लिख लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपको अच्छा से समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे ना तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, संज्ञा कभी नहीं पढ़ पाओगे।
गारंटी के साथ कहता हूं। देखिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, सबसे पहले मैं इसका परिभाषा पढ़ करके आपको बताता हूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर आपको समझना है कि जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, क्या होता है, जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, हम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहां पर देख सकते हो, गोपाल, राहुल, रोहित, पटना, गंगा आदि या इत्यादि। सिंपल सा फंडा, इत्यादि बोलो या आदि बोलो, सिंपल सा फंडा। आदि वो अदरक समझ लेता है बहुत सारे स्टूडेंट। आदि यहाँ पर रख दिया है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बोलेगा कि वो आदि वो सब्जी में जो कूट करके देता है ना मम्मी लोग, वो वाला हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, इत्यादि बोलो, आदि बोलो, इटीसी बोलो, सिंपल, यानी और भी हो सकते हैं। सिंपल सा फंडा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सिंपल सा फंडा, कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर ले लो, गोपाल ले लो, राहुल ले लो, ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम है ना, या वस्तु का नाम देखा जाए तो यहाँ पर गंगा हो गया, पटना हो गया, रोहित, ये सब क्या है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से आपको याद रखना है। सिंपल सा फंडा। व्यक्तिवाचक में जिस नाम से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गोपाल, राहुल, रोहित, पटना, मधुबनी, रविका, दरभंगा, गुजरात, ये सब क्या है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अगला टाइप लेते हैं, बहुत ही शानदार। हाँ मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी, करबै बियाह चल भागी के। मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी, करबै बियाह चल भागी के। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया है सेकेंड नंबर का जातिवाचक। इससे पहले मैंने व्यक्तिवाचक पढ़ा दिया है, आपको यहाँ पर आप पढ़ना है जातिवाचक। जातिवाचक समझना है कि है क्या जातिवाचक। आप कौन से जाति से बिलोंग करते हो, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ना डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्या, जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, इसका परिभाषा मैंने लिख डाला है और अच्छा से लिखा है, आपको समझ में एकदम सीधा सीधा आने वाला है। देखिए सबसे पहले मैंने लिख लिया है जातिवाचक संज्ञा, जिस नाम से किसी वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई ज्यादा भारी या टफ नहीं है, सिंपल। देखिए जिस नाम से किसी वस्तु के पूरे जाति का बोध करा दे, है ना, पूरे जाति का बोध करा दे या बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे मान लो मनुष्य, जैसे मैं मनुष्य देखो यहाँ पर मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, और जो बड़े अधिकारी है या बड़े पदाधिकारी है, कोई भी है, गरीब है, अमीर है, सब मनुष्य ही है। क्या है, सब मनुष्य है, लेकिन सबके अंदर क्या है, अलग अलग क्वालिटी है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो सभी मनुष्य के बारे में बात हो जाती है, यानी पूरे मनुष्य का बोध हो जाता है। जैसे इसके बाद देखा जाए लड़का में क्या होता है, आपको यहाँ पर नटखट भी होते हैं, दुलारे भी होते हैं, दुलार जो होते हैं ना, प्यारे वाली जो होता है ना, वो होता है, बच्चा होता है छोटा छोटा, ये सब क्या है, लड़का ही हो जाता है। जैसे मेल होता है ना, फीमेल में जो भी चीज आता है वो हो जाता है, मेल में जो आता है वो। यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों हो जाएगा, महिला पुरुष दोनों हो जाएगा। ये भी आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, समझ रहे हो, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, आपको समझना है, बहुत शानदार है। जैसे इसके बाद देखा जाए पेड़ तो बहुत सारा है, पेड़ है, हम बाजार में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, बहुत सारा पेड़ है। जैसे नीम का हो गया, जामुन का हो गया, इसके बाद कटहल का हो गया, आम का हो गया, इसके बाद क्या फूल बगीचा, ये सब जो है ना, सब तो पेड़े हैं, लेकिन हर पेड़ का अलग अलग क्वालिटी है। यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा जाए तो सब पेड़ है, लेकिन सबको हम पेड़े कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, पेड़ पूरे जाति का ही बोध करा देता है। पूरे जितने भी इस पृथ्वी पर पेड़ पौधा है ना, वो सब क्या है, पौधा भी यहाँ पर आ जाएगा, वो भी आपको जातिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। पशु यहाँ पर पालतू पशु होता है, यहाँ पर जंगली पशु होता है, ये सब क्या है, पूरे पशु का ही बोध करा देता है। जैसे बकरी ले लो, कैसे हो भाई, देखो ये कहाँ पर ये ओढ़ है, इसके बाद हम आने वाले हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, इसके बाद क्या होता है, ऊँट गधा, ये सब जो होता है ना, सब क्या है, पशु ही है। तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे सारे पशु का ही बोध करा दे, पूरे जाति का बोध करा दे। बच्चा है तो बच्चा, सब तो बच्चे हैं ना भाई,
बच्चा ले लो, बच्चा है तो छोटे छोटे बच्चे सब तो बच्चे हैं, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, कोई महा मूर्ख है, कोई महा विद्वान है, तो इस तरह से होता है। तो आपको जातिवाचक संज्ञा में आपको सिंपल सा पढ़ना याद रखना है, जिस नाम से किसी वस्तु के पूरे जाति का बोध कराए, पूरा जाति का बोध करा दे, पूरा जाति का बोध करा दे, उसे हम क्या कहेंगे, आपको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला लेते हैं, अगला तीसरा होगा, बहुत ही धमाकेदार, वीडियो में बने रहिएगा, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया है, बहुत ही शानदार। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि समूहवाचक है क्या, समूहवाचक संज्ञा है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं भाई, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और रटने से फायदा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। मैं बोल दिया तो बोल दिया, तो ये चीज आप याद रखना। तो देखिए सबसे पहले समूहवाचक क्या है, समूहवाचक संज्ञा। क्या मैं बोल रहा हूं समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा इसलिए नहीं लिखा ताकि ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, लिखूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, और इधर यहाँ है, यहाँ मजली आएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा भाई, बहुत समस्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर समूहवाचक से लिख लिया और इसको संज्ञा के रूप ले लेते हैं, संज्ञा बोल देते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। आप लोग इतना समझदार हो ना कि कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए समूहवाचक संज्ञा, जिस नाम से क्या, जिस नाम से पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ है प्रॉब्लम, बताओ तो सही से, ठीक से, काहे इतना मतलब नटंकी बाज कर रहे हो। ये लोग बोलते होंगे, आप लोग बोलते होंगे, ये लोग बोलते होंगे, आप लोग बोलते होंगे। बिल्कुल देखिए इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है, मैं अपने स्टाइल से पढ़ाता हूँ, तब जाकर के स्टूडेंट को समझा पाता हूँ। नहीं तो हेलो व्हाट्स अप कैसे है, आशा करता हूँ आप समझते होंगे, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पर देखिए वो ऐसे नहीं मैं पढ़ाता, थोड़ा अजीब से हरकत करके पढ़ाता हूँ ताकि आप हमारे से कनेक्टेड हो पाओ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समूहवाचक, जिस नाम से पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले देखिए जिस नाम से पदार्थों है ना, पदार्थों के समूह का, क्या समूह का, समूह बहुत शानदार है, समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर समूह का बोध होगा और किसी चीज का बोध नहीं होगा, द्रव्यवाचक का बोध नहीं होगा, जातिवाचक का बोध नहीं होगा, यहां पर केवल समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। बहुत शानदार है, आप माइंड में स्टोर करो और यहां पर सोचो कि समूहवाचक क्या हो सकता है, समूह 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 समूह, अच्छा वर्ग हो सकता है, भीड़ हो सकता है, सेना हो सकता है, ये सब क्या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सिंपल, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए समूहवाचक में क्या हो जाएगा, पूरे समूह का ही बोध कराएगा, पूरे समूह का बोध कराएगा। जैसे मान लो भीड़, मान लो कि आगे कहीं पर जो है ना बस रहती है, टेम्पो रहता है, ये वो फलाना ठिकाना, साइकिल वाइकल सब कुछ रहता है, भीड़ लग जाता है, पूरी तरह से भीड़ लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भीड़ लग जाता है। फोन पर कोई कहता है हेलो कहाँ पर हो, हम तो अभी मधुबनी में बानी, कहाँ पर, तो मधुबनी प्रवेश करे वाला बानी, लेकिन अतः जब ना ये परीक्षा चल रहा बा तो पते बा कि परीक्षा के दिन कत्ते भीड़ होला। हाँ हाँ ये बात तो हाँ, लेकिन हाँ लागत है कि 2-3 घंटा लगी है सही। हाँ तो छोड़ दो ना, ट्रेन बा 2 बजे में तो का हो गई, हमारा से तो 2 बजे में तो हम भीड़े में बानी, 2 बजे में कल पकड़ ले, रात भर मधुबनी में हिल ले, फिर बिहान बने ट्रेन पकड़ के निकल जाए, यानी रुक जाए। तो हाँ हाँ ठीक बा। तो इस तरह से होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब भीड़ लग जाता है एकदम से जो है ना जाम पड़ जाता है, एकदम ट्रेन फुल रहता है, हम छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, चलो ये सब छोड़ो, कल जो है ना कर लेंगे, अपना रिजर्वेशन करवा लेंगे, वो ठिकाना ये सब बोलते रहता है बाकी लोग। तो चलो अपना सबका अपना स्टाइल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भीड़ जो है ना एक समूह का बोध कराता है। क्या कराता है, भीड़ जो है ना, भीड़ शब्द जो है ना, भीड़, यहाँ पर ये जो भीड़ है ना, भीड़ ये क्या कराता है, समूह का ही बोध करा देता है। इसके बाद वर्ग ले लो, वर्ग छोटा बड़ा ये वो फलाना ठिकाना सब तो वर्ग है। जैसे मान लो कि क्लास में जाते हो और क्लास वही वर्ग कक्षा, ये बोलो कक्षा। एक फ्रेंड मैंने बोला, मेरा फ्रेंड है क्या नाम है, कुछ नाम होगा, फोन पर क्या बोल रहा है, भाई यहाँ पर जो नीचे में जो है ना कक्षा में क्या लिखे, मतलब कक्षा में जो है कौन क्लास लिखे, 9th क्लास 10th क्लास, क्योंकि उसको लेना है SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जो है ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है यानी SLC, उसको लेना था। तो वो मुझसे क्या कहा कि वर्ग में क्या लिखे, यानी कि कक्षा में क्या लिखे। वो जो है ना मेरे साथ मतलब फोन किया और मैंने उसके साथ मजाक किया थोड़ा बहुत, मतलब इंजॉयमेंट चलता है दोस्त में। तो उन्होंने कहा कि कक्षा में क्या लिखे, मैंने बोला क्या, फिर से बोलो। फिर बोलता है कक्षा में क्या लिखे, फिर मैंने बोला क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, यानी क्या मजाक कर रहे हो। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मजाक चला, फिर मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत चलता है एंजॉय, ठीक है, टाइम टू टाइम, ये नहीं कि आलतू फालतू हर समय एंजॉय, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा पढ़ाई के प्रति भी सीरियस लेता हूँ और एंजॉय करने के प्रति भी सीरियस लेता हूँ, या यूँ कह सकते हो कि एंजॉय के समय एंजॉय, पढ़ाई के समय पढ़ाई और लड़ाई के समय
लड़ाई। तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिससे क्या हो, समूह का बोध हो। समूह से पता चल जाता है कि समूह का ही बोध कराएगा। ये चीज आप माइंड में स्टोर कर लीजिए। समूहवाचक, समूह का मतलब क्या होता है, समूह का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, सेना, भीड़, ये सब क्या है आपको समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए अगला टाइप लेते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला होगा आपको यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, आप सुनते ही समझ गए होंगे कि आखिरकार द्रव्यवाचक संज्ञा होने वाला क्या है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अगला टॉपिक पर बात। हाँ अब सोट लहिपिया का कहिया से बवाले लगवे संज्ञा। अब सोट लहिपिया का कहिया से बवाले लगवे संज्ञा। देखिए सबसे पहले मैंने लिख लिया है, क्या लिखा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। द्रव्यवाचक, क्या द्रव्यवाचक, ये 4th नंबर का हो जाएगा आपको द्रव्यवाचक। देखिए आपको समझना बहुत जरूरी है भाई, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे, सिंपल, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। द्रव्यवाचक, जिस नाम से द्रव्य, नापी या तोली जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, इधर से डालो उधर से निकाल लो, सिंपल है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है ये, इसका परिभाषा है, जिस नाम से द्रव्य, नापी या तोली जाने वाली वस्तु का बोध हो, क्या हो, बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं अभी समझाता हूं, आप समझिए। देखिए द्रव्यवाचक क्या होता है, मापने यानी कि नापी या तोली जाने वाली वस्तु। नापी का मतलब होता है आपको यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये गिलास है और इसमें मैं पानी भरता हूँ, ठीक है, इसमें 1 गिलास पानी भर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी भर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 1 गिलास पानी भरा है, तो देखिए सबसे पहले नापी, नाप किसको सकते हैं, दूध को नाप करके हम देते हैं। जैसे 1 लीटर किसी को दूध लेना होता है, शाम को या सुबह को लेना होता है, बोलता है कि भाई मुझे 1 लीटर करके ना दूध दो, मैं जो है ना खा पी करके थोड़ा क्या कहते हैं, दुरुस्त रहना चाहता हूँ, है ना, ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्या होता है कि नापे, है ना, नापी जाने वाली वस्तु का बोध होता है या हो, उससे द्रव्यवाचक कहते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी नापा ना, मुझे 2 गिलास दूध देना है, 2 गिलास पानी देना है, कुछ भी देना है, तो इसको हम नाप करके ही देते हैं। तो इस करके मैं पानी पी लेता हूँ पहले फटाफट। माइक को जो है ना ऐसे करके झाँक करके यानी ढक करके इसको ऐसे करके पीता हूँ, ताकि क्या हो कि पानी नीचे अगर किसी कारणवश गिर भी जाएगा तो माइक पर नहीं पड़ेगा, हाथ पर पड़ेगा, तो मेरा माइक सही सलामत और सुरक्षित रहेगा। तो अपन ऐसे करके पीता है ताकि आपको भी लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा पानी पी रहा है भैया। तेरा गम अगर न होता मैं पानी नहीं पीता, तेरा सितम अगर न होता, हाँ तेरा सितम अगर न होता मैं पानी नहीं पीता। चलिए बिना गाना वाना खत्म किए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस नाम से द्रव्य, नापी या तोली, नापी यानी कि आपको गिलास में पानी हो, कुछ भी हो, उसको नाप करके क्या करते हैं हम यहाँ पर, नाप करके ही हम किसी काम को अंजाम देते हैं, यानी कि उसका बोध होता है ना। जब हम किसी चीज को नाप करके देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको हम क्या कहेंगे, नापी जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। या तोली जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, आपको यहाँ पर तोली जाने वाली यानी तोल करके किसी चीज को देना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, परवल हो गया, बैगन हो गया, ले कदीमा, इस तरह से जो है ना। तो ये सब क्या है आपको, यहाँ पर चीनी हो गया, सोना हो गया, वो तोल करके हम किसी व्यक्ति को देते हैं। तो ये सब क्या होता है हमारा, गर्मी जो है ना, हाँ ये सब क्या होता है हमारा, तोली जाने वाली वस्तु का जो है ना बोध हो उसे द्रव्यवाचक ही कहेंगे। द्रव्यवाचक में आपको नापी या तोली दोनों वस्तु आ जाएंगे। इतना चीज आप याद रखिएगा कि आपको द्रव्यवाचक कोई पूछे कि क्या है, तो जिस नाम से द्रव्य, नापी या तोली जाने वाली वस्तु, यहाँ पर 2 कंडीशन याद रखना, 2 कंडीशन, नापी या तोली जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर यह मत कह देना कि आपको नापी जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। द्रव्यवाचक सुनकर के द्रव का ही बोध मत कर देना, यहाँ पर तोली जाने वाली वस्तु का भी बोध होता है, किसमें, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। आई होप
होप यू आर अंडरस्टैंड। जैसे मैं देख लो, चावल ले लो, दाल ले लो, इसको हम तोलते हैं, चीनी ले लो, इसको तोलते हैं, दूध को हम क्या करते हैं, नापते हैं, यानी कि नाप करके देते हैं, यानी नापी जाती है ना, किताबी भाषा में नापी, और देहात की भाषा में अगर कहा जाए तो यहाँ पर नाप करके दो ना, गई तू नाइप कर दी ना, वजह ज्यादा दिमाग के लिए खराब करे, जल्दी जल्दी नाइप कर दी। 2 लीटर को दूध दिला तो 2 लीटर दूध दी, 4 लीटर को पेट्रोल दिला तो 4 लीटर पेट्रोल दी इनका, एत्ते परेशान कर, एत्ते परेशान करके चश्मा खोल का जल्दी से दो, जल्दी दी, जल्दी जल्दी फटाफट। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मैथिली भाषा में इस तरह से कहा जाता है। अब भोजपुरी भाषा में ए रुआ सुनत कहाँ बार हो, कहाँ ध्यान बा, देखी ना, नापी ना, तोली ना, जल्दी दी ना, रुआ जाई, घामी चल रहा है, बहुत सारा। तो चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नापी या तोली, ये चीज याद रखना, द्रव्यवाचक में आपको नापी या तोली जाने वाली वस्तु का बोध होता है, वो किसमें, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अब अगला टाइप लेते हैं, बहुत ही शानदार और लाजवाब, लास्ट है, इस बार लास्ट होगा, ये 4 हो गया है। इसके बाद 5 नंबर का जो है ना आएगा, वो रहेगा आपको यहाँ पर क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा रहेगा। क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अगला टॉपिक पर। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया है फटाफट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा आपको समझना होगा, भाव का बोध हो, क्या हो भाव का, जैसे दयालु, उपकार, लड़कापन, है ना, झगड़ा उगड़ा ज्यादा करता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ लो ना, इसके बाद मैं उदाहरण देकर के समझाऊंगा। भाई आप टेंशन मुक्त रहो, एकदम टेंशन मुक्त रहो। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है भाववाचक संज्ञा, जिस नाम से वस्तु के भाव, जिस नाम से वस्तु के भाव, गुण, धर्म, स्वभाव, दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हो बोध, आपको गुण का बोध हो, धर्म का बोध हो, स्वभाव का बोध हो, दशा का बोध हो, इसका बोध हो ना, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए गुण, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे अंदर कुछ गुण है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तब तो मेरा वीडियो देख रहे हो। आप किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हो, क्लास 9 हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, नो डाउट किसी के पास हेल्प लेने के लिए जा रहे हो, किसी भी प्रकार की ज्ञान हासिल करने के लिए किसी से ले रहे हो, या कहीं जाकर के आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ गुण है, तब तो जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में आपको गुण भी जो है ना आ जाता है। धर्म कोई अपना धर्म को लोग मानते हैं, तो ये क्या है, आपको धर्म भी जो है ना आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा देंगे। स्वभाव, इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का स्वभाव रहता है कि डोंट टच माई कॉपी, कॉपी को क्या कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, सिंपल। डोंट टच माई नोटबुक, डोंट टच माई लैपटॉप, डोंट टच माई नोटबुक, बुक, चेयर, फोन, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, सिंपल सा फंडा, यूनिफॉर्म, पेन, बहुत सारा कुछ हो सकता है। यानी कि वो उसका जो है ना स्वभाव पता चलता है। क्या होता है आपको यहाँ पर भाववाचक में स्वभाव की अगर बात किया जाए, स्वभाव, तो स्वभाव क्या होता है, आपको कोई बंदा होगा है ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा एडवांस होता है, चल तेरे खिलाफ मैं FIR दर्ज करता हूँ थाने में जाकर के, तो उसका स्वभाव पता चलता है। कोई गाली दे रहा है बार बार, अपने मने मतलब बके जा रहा है, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। बात रहेगा छोटा बात, वो घुमा फिरा करके, जैसे मेरे जैसे, है ना, फिर क्या करता हूँ, कोई बात को छोटा सा बात रहेगा, बोलेगा कि यहाँ पर रहेगा में स्टेट बैंक कहाँ पर है, तो मैं बोलूंगा देखो सबसे पहले आपको स्टेट बैंक जाने के लिए ना इधर से भी तो जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो, नीचे से भी जा सकते हो। कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी जा सकते हो, लेकिन आपको जाना क्यों है, कोई कारण, कोई रीजन, और वहां पर जाने से आपको मिलेगा क्या। फिर उन्होंने जवाब दिया मेरे क्वेश्चंस का, फिर बात बनी रंग ढली दिल खुली जाए, हाँ बात बनी रंग ढली दिल खुली जाए, जब से देखा है तुझको हुस्न मेरा दिल होनी जाए। चलो कोई बात नहीं, ये डायडा वाला होता है, दिल वाला यहाँ पर होना चाहिए, डायडा यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से अपन जो है थोड़ा परिभाषा के साथ समझाने की कोशिश करता है। कोई भी बंदा आपसे फंस जाए ना, देख लेना, मैं उनसे लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे ना, मनने नहीं पड़ेगा अच्छा से समझने की कोशिश करो। अगला वाला बंदा जो है ना ज्यादा बोलता नहीं है, हम अपना खूब बोले जा रहे हैं, तो ये क्या स्वभाव है इंसान का, कोई ज्यादा नहीं बोलता, चुपचाप रहता है एकदम क्या होता, जो लोग चुपचाप रहते हैं उनका जो स्वभाव है, उनका स्वभाव है वो नहीं बोलेगा, अपना चुपचाप अपना देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा वो ज्यादा। और हाँ, जो नहीं बोलता है वो ज्यादा मतलब एडवांस लेवल का होता है, और वो किसी भी बात को अच्छा से समझने की कोशिश करता है, और कोई भी शब्द को कम लाइन में, यानी कि एक लाइन में ही वो देने की कोशिश करता है, यानी आंसर। जैसे मान लो कि आप पूछोगे कि पटना जाने के लिए कहाँ से ट्रेन मिलेगी, तो सीधा सीधा बोलेगा हाँ यहाँ से आप पकड़ लो, वो निकल पड़ेगी, वो आपके चक्कर में नहीं रहेगा, वो मतलब ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता है, आलतू फालतू एनर्जी काहे खत्म करे शरीर का। तो इस तरह से होता है, तो उनका ये क्या होता है, स्वभाव का पता चलता है। दशा हो गया, इसके बाद इसका जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जिस तरह से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस तरह से आपको किसी भी प्रकार की मतलब समस्या नहीं होता होगा। जैसे ले लो यहाँ पर भाववाचक में मिठास, यानी कि जब मिठाई खाते हो तो मीठ लगता है। अगर मान लो जिलेबी खाते हो, राष्ट्रीय मिठाई जो होता है ना जिलेबी, जब वो खाते हो मीठ नहीं रहता है, अरे दुकानदार भैया जल्दी से थोड़ा चीनी
उन्हीं का बोर्ड में डालो ना जलेबी को, ज़्यादा बोर्ड दो ना तब तो मीठ लगेगा खाने में, अभी तीतापन लग रहा है। तो यहाँ पर तीतापन ले लो। तीतापन भी क्या है आपको, जैसे करेला का वीडियो मेरे इससे पहले मैंने बनाया, तो करेला का जब भुजिया बना कर खाते हैं या और कुछ बनता है इधर, मतलब पता नहीं नाम क्या है, वो गोल जैसा होता है, उसमें मसाला वसाला डाल वाल करके क्या बनाते हैं पता नहीं, नाम नहीं पता। खाता हूँ लेकिन नाम नहीं पता खाता हूँ लेकिन नाम मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये सब क्या है आपको यहाँ पर तीतापन, यानी करेला जब कट करोगे खाओगे तो तीतापन लगेगा। जैसे नीम का दतमन होता है, वो आप करोगे दतमन तो भी आपको तीतापन ही लगेगा। तो इसमें क्या होता है आपको भाव का जो है ना, भाववाचक का बोध होता है। गर्मी मुझे लग रही है, अभी गर्मी से पानी पानी हो गया, तूने देखा ऐसे मैं तो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। बहुत पसंद है भाई, गर्मी जो है ना बहुत है। टुडे इज हॉट डे। सो आप लोगों के लिए क्या करूं, वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर गर्मी हो गया, लंबाई हो गया। लंबाई देख लो, कोई बंदा क्या होता है इतना लंबा होता है, ले इतना लंबा, तो उनको देखते हैं अरे भैया कितना लंबा है। अब कोई बहुत छोटा होता है तो उनको कहते हैं कितना छोटा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। बुढ़ापा, जब कोई चाइल्ड से ओल्ड मैन में जाता है ना, चाइल्ड से ओल्ड मैन में जाता है तो वो क्या है, वो भी एक आपको भाववाचक के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद सुंदरता, अरे भैया देखने में एकदम मस्त है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या है आपको यहाँ पर भाववाचक के अंतर्गत आता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना सुंदर या सुंदरता, सुंदरता है ना, ये भी क्या है आपको यहाँ पर सोचेगा आपको भाववाचक संज्ञा। जो देखने में सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, एकदम उनका चेहरा एकदम, जब से तुझे मैंने देखा सनम, तेरे आंखों में हम, तेरे नींदों में हम। तो ये क्या है आपको सुंदरता ही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा में आपको उनका गुण का पता चलेगा, स्वभाव का पता चलेगा, सुंदरता का पता चलेगा, ये सब जो है ना आपको यहाँ पर समझना है। और जैसे में मिठास हो गया, तीतापन हो गया, सुंदरता हो गया, झगड़ालू हो गया, ये भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको नॉलेज तो मिली है ना, तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो आखिरकार कैसा लगा वीडियो मेरा। सक्सेसफुली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक आपको अच्छा लग रहा है, आपके लाइफ में कुछ ऐड हो रहा है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम एंजॉय की तरफ पढ़िए। एक बोरिंग की तरफ मत पढ़िए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बोरिंग लेकर के, लोड लेकर के पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक मिजाज को फ्री रखो, फ्री करके पढ़ो, एकदम फ्री माइंडसेट के हिसाब से पढ़ो। देखना आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह से मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है उसी तरह से आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।